नमस्कार, करियर लॉन्चर के डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सागर आज आपके लिए खबर लेके आई हूँ जो कि है लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2002। सो ये जो लीड्स है ये लॉजिस्टिक्स को लेकर के एक तरीके का एक सर्वे है जिसमें कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, जो हमारे इंडिया की जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स संबंधित जो भी सुविधाएँ हैं उसको उस हिसाब से वो स्टेट्स को कैटेगराइज करती हैं। सो ये लीड्स क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सो ये लीड्स, इसका जैसे फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, मतलब लॉजिस्टिक की सुविधाएं कितनी आसानी से उपलब्ध हैं हमारे भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें। तो ये इसका रिसेंटली अभी इसको रिलीज़ किया गया है। किसके द्वारा रिलीज़ किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो भी किसी तरीके का एक प्रोग्राम या फिर सर्वे करवाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। इसके अलावा इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो की इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो लीड है या लीड सर्वे है, इसे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं लीड्स में या लॉजिस्टिक्स में, उनके जो भी एक वैल्यू चेन या सप्लाई चेन प्रोवाइड करवाते हैं तो उनकी सर्विसेज को आप कैटेगराइज कर सकते हो, उनकी सर्विसेज को आप एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा इस सर्वे जो ये सर्वे कंडक्ट किया गया है, इससे ये चीज़ हुई कि जितने भी प्रॉब्लम्स है या जो गैप्स है लॉजिस्टिक्स में, उस पर स्टेट्स को काम करने का मौका मिल सकता है या इकोसिस्टम को और इम्प्रूव किया जा सकता है। एनुअल सर्वे रैंकिंग में जितने भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं भारत में, उसको एक डेटा कलेक्ट किया गया। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस लीड्स में, तो उनके डेटा को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जो डेटास हैं उसको जो स्टेक होल्डर से कलेक्ट किए गए उनको परसेप्शन डेटा बोला गया, और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कलेक्ट किए गए उनको ऑब्जेक्टिव डेटा बोला गया। सो मतलब स्टेक होल्डर्स और स्टेट्स एंड यूटीज़ डेटा, इन सभी डेटास को एनालाइज करके एक रैंकिंग के हिसाब से आप उसके जो हेल्थ है, लॉजिस्टिक्स की जो हेल्थ है, आप उसको देख सकते हो। और इसके साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जो ये लीड 2020 है, ये फॉर्मर वर्जन से या इसके पहले के वर्जन से कुछ इसमें चेंजेस है, कुछ अडॉप्शंस किए गए हैं, लाइक बेस्ड ग्रेडिंग जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ है। और इसके अलावा 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स इसमें देखे गए हैं, जैसे कि जो कोस्टल स्टेट्स हो गए या हिंटरलैंड या लैंडलॉक्ड स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं। सो इन कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड किया गया और इन्हीं बेसिस पे और इन्हीं एक बेस के तहत जो कैटेगराइजेशन है वो किया गया। इसके अलावा जो इंडेक्सेस, जो ये इंडेक्स है या इंडिजिनस डेटा बैक्ड इंडेक्स है, इसमें लॉजिस्टिक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं या जो ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जितने लोग वहाँ पर काम करते हैं, उनका भी एक डेटा यहाँ पर सर्वे किया गया। और इन सभी सर्विसेज के तहत या फिर जितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं या किस तरीके के वहाँ पे सर्विसेज या फैसिलिटीज़ है, उसके तहत जितने स्टेट्स हैं उनको कुछ एक कैटेगरी दी गई या रैंकिंग दी गई है। सो इन स्टेट्स को जो कैटेगरी दी गई है, तो इनमें कुछ स्टेट्स हैं जिनको अचीवर बोला गया है। सो ये वो स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं जो कि कम से कम 90% या उससे अधिक इनको मार्क्स मिले। इसके अलावा फास्ट मूवर्स, ये वो स्टेट हैं या यूटीज़ हैं जिनको 80 से 90% तक का ये जो रैंकिंग है वो मिली। इसके अलावा एस्पायरर्स है, एस्पायरर्स वो स्टेट या यूटी हैं जिनका स्कोर 80% से कम रहा। सो सभी स्टेट्स या यूटीज़ की अगर हम देखें तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ये एस्पायरर्स या फास्ट मूविंग या फिर ये अचीवर्स, सो ये इस तरीके के जो एक कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरी से फ़ायदा ये होगा कि जो स्टेट पीछे हैं या उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, तो उनको मौका मिलेगा कि वो उस पर काम कर सकें और मिनिस्ट्री से कुछ अगर फंडिंग की ज़रूरत है तो वो करा सके या उनको अप्रोच करके कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है वो कर सके। इससे क्या होगा, जो फंडिंग जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू सोर्स भी जनरेट होगा और बाकी जो भी हमारा ट्रेड है उसमें भी इसका विस्तार देखने को मिल सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।